नमस्कार। मैं सुनील शास्त्री, लाल किताब अमृत से अभी जो है चंद्रिका के नाम से चेंज होकर लाल किताब अमृत से मैं बोलूँगा। एक समाज को, जो आजकल के परिवर्तनशील समाज में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस और चेंज हो रहा है लाइफ लोगों का, अक्सर इस लाइफ में लोगों को भागते भागते अपने लिए समय ही नहीं मिलता है। उनको जो है बहुत से लोग तो भ्रमित हैं और बहुत से लोगों के पास तकलीफ़ नहीं है, फिर भी वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास तकलीफ़ है। वो क्या होता है, मनोरोगियों का काम हो जाता है। दूसरी बात, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि दाएं बाएं की बात बता के लोगों को ठग लेते हैं। हमारे पास क्या है कि जैसे कोई अगर आया तकलीफ़ में है, उसका निदान चाहता है, तो पहली बात तो ये होता है कि कुंडली तो सब निकाल लेते हैं, उसकी जो है शुद्धिकरण करना होता है। शुद्धिकरण तब होती है जब वो संशोधित होता है। जब तक कुंडली संशोधित नहीं होगा तब तक क्या होता है कि आदमी का निवारण नहीं हो पाता है, पहली बात। दूसरी बात, संशोधित होने के बाद शरीर के लक्षणों को मैच करना होता है, उनसे जो है मिला जुला आपका जो है आपका अपने शरीर के अंगों पे तिल हो, लक्षण हो, नात रिश्तेदारों में जैसे ब्लड से संबंधित कोई हो, उनसे क्या होता है, अपना उनकी स्थिति कैसी है, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी माता की स्थिति क्या है, उनको किस अंग में कब चोट लगी थी, कब कहाँ दर्द है, कब कौन सा योग, माता पिता भाई स्त्री पुत्र, इन सब एक कुंडलियों से अगर मैच होती है तो समझिए कुंडली शुद्ध है। और जब तक ये मैच नहीं होगी और कुंडली का जो है शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक क्या होता है, आदमी का निदान नहीं हो पाता है। निदान करने के लिए जैसे कोई है उसकी शादी नहीं हो रही है, जैसे कोई है उसको जो है बोल रहा है कि पंडित जी हमारा काम को लेके बहुत टेंशन में हूँ, अपने फैमिली का जो है लाइफ को लेके अपने जो है बहुत टेंशन में हूँ। अब उसको जो है बताना है काम धंधा अगर ना चलता रहे तो मात्र छोटा सा उपाय करना है। छोटा सा उपाय क्या करना है कि आप देखे होंगे कि लाल किताब बहुत फेमस है, उसमें जो है लिखा हुआ है जब काम धंधा ठीक से ना चलता हो तब जो है आदमी क्या करता है कि अपना एक ढोल लीजिए जो काला और सफ़ेद चमड़े से बना हो, उसको सर पे रख के एक मंदिर में जाके गुरुवार के दिन रख के आइए। छोटा बच्चा है, सोते वक्त सोने के टाइम वह जो है उसके अगर पढ़ाई लिखाई ठीक ना चलती हो तो 3 जो है बिना दाग वाला नींबू लीजिए और उसके सर के पास रखिए और सुबह सुबह उसके हाथों से धर्म स्थान में दीजिए। ये कंटिन्यू 40 डेज करिए और देखिए आपका लड़का जो है कैसे पढ़ने लिखने में आगे हो जाता है, याददाश्त शक्ति तेज हो जाती है। क्या होता है इसमें, धनेश, मार्केश, लाभेश, ये सब कौन स्थान पे कैसे वक्री हुए हैं, कैसे कितना ताकत है उनके पास, कितने अंश के बैठे हुए, ये सब जो है उसमें विश्लेषण होना चाहिए। और बात को मैचर करने वाला जो है आजकल के जैसे एक किताब को पढ़ने से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो जाता। एस्ट्रोलॉजर कैसी विद्या है, दाएं बाएं की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। उसमें एस्ट्रोलॉजर के लिए मैं भी, हमसे भी गलती हो सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी किताब आप जो है इतना अगूढ़ विषय है कि पढ़ते पढ़ते आदमी वृद्ध हो जाए फिर भी उसका स्टूडेंट ही रहता है। कोई अगर बता दे मैं संपूर्ण ज्ञानी हूँ तो यह बात जो है सिद्ध नहीं हो पाता है। अपने आप को एक बहुत महान ज्ञानी बताना भी एक अपने अंदर अहंकार है। दूसरी बात है श्रद्धा से क्या होता है, जब भगवान अगर सुनते हैं तो भगवान अगर जो है भगवान हैं, सब लोग बोलते हैं कि मैंने श्रद्धा से इस काम को किया और उसका फल हमको नहीं मिला। फल ना मिलने का 2 रीजन होता है। पहले तो आपके योग में बहुत से लोग हैं पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपके योग में अगर पूजा पाठ नहीं है तो जितना ज़्यादा पूजा पाठ आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, बाधाएं आएंगी। और अगर आपके पूजा पाठ योग में है तब आपको सात्विक रहना है, पूजा पाठ करना है, विश्वास करना है। और किस ग्रह से जुड़ा हुआ वस्त्र हुआ, अन्न हुआ, किसको दान करना है और किसको दान नहीं करना है,
ये सब भी बातें आपको मेजर करना है। जिसका सूर्य खराब हो, अगर वह तांबे का सिक्का किसी फकीर को दे दे दान में, तब उसकी बड़े बेटे की मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसके लिए आपको दोस्तों बता दूं कि आपके योग से जुड़ा हुआ किस चीज़ को दान करना है और किस चीज़ को दान नहीं करना है, कौन से ग्रह निगेटिव हैं, कौन से ग्रह पॉजिटिव हैं, इनसे जुड़ा हुआ कई अर्थ सामने आते हैं। काल सर्प दोष के विषय में बात करेंगे तो उसमें देखिए, पहले तो ये होता था काल सर्प दोष की कुंडली, जिसमें काल सर्प दोष लगा हुआ है। राहु और केतु के एकस्थ में सभी ग्रह आ जाते हैं उनके बंधन में, तब जो है काल सर्प दोष कहा जाता है। अगर राहु और केतु के सामने भी अगर कोई भी ग्रह पड़ा हुआ हो तो काल सर्प दोष नहीं होता है। लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए लोग बता देते हैं काल सर्प दोष है। उसका निदान छोटा मात्र है, छोटा सा उपाय है। उसके लिए क्या करना होता है कि कभी कभी आप जैसे काल सर्प दोष का निवारण पूरे जिंदगी के लिए करना चाहते हैं तो आपको वह निदान नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, उसके लिए लंबी पूजा होती है, लंबा अनुष्ठान होता है। इसमें क्या करते हैं, छोटा सा बजट में आपको एक कटोरा लेना है। कटोरे में घी लगा के उसमें अपनी छवि देखना है। छवि देखने के बाद क्या करेंगे, उसमें सर्प और सर्पड़ी का एक छोटा सा चांदी का, सिल्वर का मूर्ति बना के उसमें रखिए और उसको किसी मीठे वस्तु से भर दो। भरने के बाद ऐसे आदमी को दान करो जो उसे खुशी से, प्रसन्नता से स्वीकार कर ले। और हर साल में एक बार आपको करना है। और देखिए आपका काल सर्प दोष क्या कहता है। काल सर्प दोष के नाम से एक पूजा होती है जो पूरे लाइफ के लिए जो है आपको जो है मुक्ति दिला सकती है। दूसरी बात आती है बृहस्पति, जिसके गुरु खराब है तो लोग बताते हैं जो है ये करो करो। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि अपने पिता का चरण स्पर्श करो। और जो वृद्ध है जिसके बाल, बृहस्पति क्या है, देवताओं की गुरु बृहस्पति है, बुजुर्ग हैं जिसके बाल सफ़ेद हों, उनका चरण अपने हाथों से लगा के स्पर्श करिए। और जो है ब्राह्मणों का, 5 ब्राह्मणों का कंटिन्यू 40 डेज करिए और उसके बाद गुरु बढ़िया हो जाता है, बढ़िया फल देने लगता है। कोई भी बाधा हो, गुरु से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे ही हर ग्रहों से जुड़ा हुआ है, शुक्र से, मंगल से, बुध से। तो उसमें क्या करता है, बुध 12वें घर का है और बोलते हैं कि बुध 12वें घर का अनुष्ट फल देता है, बहुत विनाशकारी होता है, बहुत बुद्धि हरण कर लेता है। तो उसमें पहली बात तो आप देखिए कौन से राशि पे बैठा हुआ है बुध। जिस राशि पे बैठा हुआ होगा बुध, उस राशि से जुड़ा हुआ वह जो है निदान करना होगा। मंगल से भाई को देखते हैं, भाई की स्थिति कैसी है। शनि से चाचा को देखते हैं, चाचा की स्थिति कैसी है। हर ग्रहों का आपस में एक रिश्ते का समझौता है। इसके लिए मैं सबको एक निर्णय दूंगा कि हर रिश्ते नाते को अच्छे से बेखूबी से निभाइए, प्रेम लाइए उसमें, और उसका देखिए ग्रह आपने आप शांत हो जाते हैं। अगर उसका निदान भी हम बता दें, और जैसे आपको 20 साल की अवस्था में चोट लगने का अनुभव है, 20 साल आप क्रॉस करके आप 30 ईयर्स के हो गए, आपको 20 साल में चोट लग के आपका पैर टूट गया, पैर कट गया, कुछ बात हो गई, उसके पहले जो है यह निदान अगर कुंडली दिखाएंगे बचपन से ही, पैदा होने के बाद ही, तब जो है इसमें बताएंगे कि क्या निदान करना है, तब आपका वह चोट नहीं लगेगा, वह जो है अशुभता दूर हो सकती है। बच्चा पैदा होता है तो इसमें क्या करते हैं, बच्चे का कभी कभी 11वें घर का चंद्रमा है बच्चे कुंडली में, तो उसकी जो है दादी को उसका शकल 40 दिन के बाद देखना है, 1.5 महीने के बाद देखना है। और उसकी दादी उसका चेहरा तुरंत देख लेने के बाद क्या करती है, दादी को भी कष्ट हो जाता है, बच्चे को भी आर्थिक स्थिति में आगे चल के लाइफ में कष्ट हो जाता है। तो उसको जो है पहले दिखाइए कुंडली में योग का है, क्या बनता है, और बचपन में छोटे छोटे उपायों से पूरे लाइफ के लिए यह संकट दूर हो सकता है। पहली बात जो है, आदमी का जब तक जो है दुख लिखा हुआ है तब तक वह विश्वास नहीं करेगा। जब विश्वास करेगा, जब अनेकों दुख उसके पास आएंगे, झेलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई निदान नहीं होगा, तब वह जो है हार के जो है आता है हमारे पास और बोलता है कि हमारा इसका तुरंत जो है निदान करिए। अब तुरंत तो काम होगा नहीं, उसके लिए भी निदान करने के बाद कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते 40 दिन कुछ और समय भी लग सकता है। जो उपाय हमें बता देने से, कह देने से कुछ फायदा नहीं है। आप जो बताया जाता है उसको करिए, करने के बाद आपको अनुभव होगा, देखेंगे आप उसका निदान कैसा है।